एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें। त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैं हिंदी विषय का पेपर बता रहा हूं। वर्ष हमारा 2026-27 के लिए है और सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपकी जो टर्मिनल एग्ज़ाम है, त्रैमासिक परीक्षा है, उसमें 100% प्रश्न बनेंगे। क्योंकि ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ ये अब तीसरे नंबर का सेट पेपर बता रहा हूँ और प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा है कि 4 सेट पेपर चैनल पर डालूंगा और ये तीसरा सेट पेपर भी चैनल पर आ चुका है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और अच्छे से क्वेश्चन को याद जरूर करें। 75 नंबर का पेपर आएगा आपका और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन आपको दे दी जाएगी तो जिसे पढ़कर आपको पेपर को सॉल्व करना है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने जो प्रश्न हैं, सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि पहला प्रश्न आएगा कि परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। प्यारे विद्यार्थियों, जो भगवान परशुराम हैं उन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजा काटी थी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, सहस्त्रबाहु आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है सहस्त्रबाहु। फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है। तो आप जानते हैं कि फागुन का महीना जो होता है उसमें वसंत ऋतु आती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्रश्नों को आप याद जरूर करिएगा। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, पेपर देख रहे हैं तो पेपर को पूरा देखिएगा, है ना, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे और पेपर आपका बाहर नहीं होगा, है ना। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। तो आप सभी बच्चे भी जानते हैं कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में होती है। तो इसमें आपको लिखना है 16 मात्राएं जो कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में होगी। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। तो बाल गोविंद भगत जो कि गाते समय खंजड़ी का प्रयोग करते थे, यानी कि खंजड़ी बजाते थे। इसमें आपको क्या लिखना है, खंजड़ी। दशानन में कौन सा समास होगा, 10 है आनन जिसके, अर्थात तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास जो होगा आपके दशानन में होगा। तो यहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास लिखना है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है, कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, कटाओ सही आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना है और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करना है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको ये सोल्व कर देता हूँ। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञे हो जाएगा। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के यहाँ पर लिखना है 2 भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव तो आप जानते हैं कि ये उत्साह होता है, इसमें उत्साह लिखना है। सभ्यता का परिणाम है, तो सभ्यता ही संस्कृति का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है, संस्कृति का। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो आकर्मक क्रिया, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा, है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा, रेलगाड़ी होगा। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, सत्य सत्य वाले। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए थे, ये यहाँ पर असत्य लिखना है ना। मिला कहाँ वह सुख जिसका, जो स्वप्न देखकर जाग गया, है ना। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ना कि 24। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, बिल्कुल जाते थे, यहाँ पर सत्य लिख कर आना है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल होती है। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, है ना। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी की रचना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, इसमें आपको सत्य लिखना है। ठीक है,
तो ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं आपको मैच द कॉलम जोड़ी वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो बिल्कुल देखिएगा और अच्छे से याद आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में बनेंगे। योग का संदेश किसने दिया था? उद्धव ने। श्रृंगार रस रति स्थाई भाव। नवाब साहब ने कितने खीरे खरीदे? 2 खीरे। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण का बोध कराती है। मैया कड़वा तेल लगाती थी। तो इस प्रकार ये आपकी जोड़ी हो गई है। पेपर का पीडीएफ चाहिए कि आपको? अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी बच्चों को जाना होगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर सर्च करना होगा मेंस एजुकेशन ऐप। मेंस एजुकेशन आपको सर्च करना होगा, तो वहाँ पर आपको पेपर के पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? तो उत्साह नामक कविता के जो कवि है वो कौन है? निराला जी हैं। निराला जी का आपको पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। निराली हो गया ना, निराला है यहाँ पर, निराला है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं अलंकार। तो इसमें अलंकार लिखना है। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो मानव की जो संस्कृति है वो अविभाज्य है, यानी कि इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या कहते हैं? अनेकार्थी। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो वो हो जाएगी साना साना हाथ जोड़ी। कौन सी हो जाएगी? साना साना हाथ जोड़ी, ये आपको लिखना है। और जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, है ना। ये पूरा पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने, तो इनके आंसर भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक 3 सेट पेपर मैंने जो चैनल पर डाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, उन्हें ज़रूर याद करें और अच्छे से मेहनत करें। जय हिंद।